हेलो दोस्तों, नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति। तो देखिए, कल अपन ने पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत और उसकी घटनाक्रम के बारे में। अंत में फ्रांस के शासक ने सत्ता नेशनल असेंबली को सौंप दी और संविधान पर हस्ताक्षर कर लिए। लेकिन फ्रांस की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई थी। कारण यह था कि जो लुई 16वां शासक पर्सा के राजा से गुप्त वार्ताएं, समझौते चल रहे थे। ये सब जो घटनाक्रम हो रही थी, यहाँ तक जो 1789 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति जैसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने सेना को बुलाने की योजना बनाई। लेकिन जब योजना बनती, उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 को ऑस्ट्रिया व पर्सा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर लिया और हजारों की संख्याओं में स्वयं सेवक इकट्ठे होने लगे और सेना में भर्ती होने लगे। युद्ध को यूरोपीय राजाओं कुलीनों के विरुद्ध जनता के जंग के रूप में लिया और जनता बढ़ चढ़कर आगे आने लगी। मार्सिले यह फ्रांस का राष्ट्रगान है। कवि रोजेट डी लाहिल द्वारा रचित है। इसको पहली बार मार्सिलेस के स्वयं सेवियों द्वारा गाया गया था। इसीलिए इस गीत का नाम मार्सिले रखा। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को बाहरी क्षति व आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और पुरुष युद्धों में लगे हुए थे। घर परिवार, रोजी रोटी आदि की जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो इस आंदोलन को जारी रखना चाहते थे। इसका कारण यह है कि जो 1791 के अंदर जो संविधान का निर्माण किया गया था, उसके तहत अमीरों को राजनीतिक अधिकार दिए थे, जिससे जो निम्न वर्ग के
कम आर्थिक स्थिति वाले लोगों ने इस घटनाक्रम को जारी रखा। और अनेक प्रकार के राजनीतिक दल या क्लब इकट्ठे होकर के विचार विमर्श करने लगे सरकारी नीतियों और अपनी जो कार्य योजना है उस पर गर्मागर्म बहस चलती रही। उसमें से सबसे बड़ा जो राजनीतिक क्लब था वो था जैकोबिन क्लब। तो देखिए, जैकोबिन क्लब इसका नाम जो पेरिस के भूतपूर्व नाम कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम से पड़ा, जो ये पेरिस का पुराना या प्राचीन नाम था। और कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की एक इमारत थी। अब इस जैकोबिन क्लब का जो प्रमुख नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और इसके जो सदस्य थे वो समाज के कमजोर वर्ग के, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, जैसे छोटे दुकानदार, नौकर, मजदूर, भूमिहीन किसान, इसके अलावा छोटे बड़े कार्य करने वाले संपूर्ण जनता नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के साथ खड़ी हो गई। रोबेस्पियर ने खासकर जो कुलीन परिवार थे उनका विरोध करने के लिए एक अलग तरीका अपनाया। कुलीन परिवार के जो लोग हैं वो कपड़े घुटनों तक पहनते थे, जिसे ब्रिसेस कहते हैं, जो फैशनेबल वर्ग, खासतौर जो घुटनों तक पहने जाने वाला कपड़ा होता है। उसके स्थान पर मैक्सिमिलियन ने कहा कि हम जो कपड़ा धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया, जो पांवों तक पहना जाता था, जिससे 100 कुलोत के नाम से जाना जाता है। 100 कुलोत का जो शाब्दिक अर्थ है कि बिना घुटने वाले, यानी जो ब्रिसेस था वो घुटनों तक पहना जाने वाला कपड़ा था। लेकिन 100 कुलोत पूरे पाँवों में पहने जाने वाला कपड़ा था। उस पर लंबी लंबी धारियां थी। महिलाएं भी धारीदार कपड़े पहनने लगी। इसका कारण यही था कि कुलीन जो कपड़े पहनते थे उसको अलग करने का एक तरीका था, और ये ब्रिसेस पहनने वाले कुलीनों की
सत्ता समाप्ति का एक ऐसा तरीका था जो अपनाया गया है। जैकोबिन क्लब के सदस्य शोकुलात के साथ साथ वह लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाने लगा। लेकिन टोपी पहनने का अधिकार महिलाओं को नहीं था। तो महिलाओं को टोपी पहनने का अधिकार नहीं था, उसको अनुमति नहीं दी थी। तो देखिए सन 1792 की जो घटनाक्रम का एक और कारण था कि खाद्य पदार्थों की कमी व महंगाई, जिसकी वजह से पेरिसवासी अत्यंत नाराज थे और इन्हीं नाराजगी की वजह से पेरिस वासियों ने एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई और कहा कि जो शाही महल है उस पर आक्रमण किया जाए और जो राजतंत्र शासन प्रणाली है उसका दुरुपयोग हो रहा है, उस दुरुपयोग को दूर किया जाए। तो उसको देखते हुए 10 अगस्त की सुबह को ट्यूलेरिये के महल पर अचानक धावा बोल दिया, उस पर आक्रमण कर दिया। राजा को बंदी बना दिया गया और राजा के अंगरक्षकों को मौत के घाट सुला दिया। राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा और नेशनल असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डालने का प्रस्ताव पारित कर दिया। उन्हें नवनिर्वाचित असेंबली का नाम कन्वेक्शन रख दिया, जो पहले नेशनल असेंबली नाम था। इस प्रकार
21 सितंबर 1792 को राजतंत्र शासन का अंत कर दिया और फ्रांस में एक गणतंत्र राज्य का उदय हुआ। चुनाव करवाए गए। चुनावी जो मताधिकार प्रधान थे उसमें बदलाव किया गया। इससे पहले राजतंत्र शासन प्रणाली में वहाँ के अमीरों को ही मताधिकार दिया गया था। इसके अलावा गरीब, महिलाएं, बच्चे जिसकी आयु 25 वर्ष से कम हो उसको मताधिकार से वंचित कर दिया गया था। लेकिन नवनिर्वाचित असेंबली, यहाँ अपन कह सकते हैं कन्वेंशन में मताधिकार की आयु 25 वर्ष घटा करके 21 वर्ष की आयु निर्धारित की। तो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका फ्रांस का नागरिक, चाहे गरीब हो यहाँ अमीर हो, सभी पुरुषों को मतदान प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। इसमें महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया। तो देखिए, इस प्रकार गणतंत्र शासन प्रणाली का गठन हुआ। गणतंत्र शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है, लेकिन गणतंत्र शासन प्रणाली का अध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। फ्रांस के शासक लुई 16वां को बंधक बनाया गया था। उस पर न्यायालय द्वारा देशद्रोह का उस पर आरोप लगा और न्यायालय ने राजा को मौत की सजा सुनाई। 21 जनवरी 1793 को सार्वजनिक
रूप से राजा को फांसी दे दी गई, उसकी रानी एंटोइनेट को भी फांसी दी गई। इस प्रकार कुलीन परिवार को मौत के घाट सदा के लिए उतार दिया और गणतंत्र शासन प्रणाली का उदय हुआ। धन्यवाद। आज इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे इसके बाद में पुनः फ्रांस की जो राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है और एक वर्ष ऐसा आता है कि उसमें आतंक का राज छाया होता है, उसके बारे में कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।